सरिये नीचे खुले हुए हैं। अगर कोई नुकसान हो गया उसके कौन जिम्मेवार होगा? ये भी गुरुद्वारा साहब वालों ने, ये देखिए बुजुर्ग हमारे अंध हैं, अपने दिव्यांग हैं हमारे, और साथ में साथ इनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपके आगे है। करोड़ों रुपए की हमारी यहाँ की सुंदरता के लिए पैसा सरकार दे रही है, करोड़ों रुपया, उसके बावजूद भी एक मतलब पानीपत डूबता जा रहा है। सफाई के नाम पे बिल्कुल पानीपत की सफाई जीरो है। ये किसी का काम है? नगर निगम का काम है। नमस्कार, आप देखेंगे कि दहाड़, मैं हूँ आपके साथ हूँ पांडे। कल आपने देखा कि पानीपत पूरा एक दरिया में तब्दील हो गया। ऐसा लगा था कि पानीपत पूरा ही डूब गया। लेकिन जिस हिसाब से अभी हालात दिख रहे हैं, लोगों का विरोध दिख रहा है, तो लग रहा है कि पानीपत निगम या पानीपत प्रशासन एक चश्मा पहनकर बैठा है, जिससे उसे पानीपत का हाल नहीं दिख रहा है। और शायद ये चश्मा 4 साल तक तो नहीं उतरेगा, 1 साल पहले उतरेगा जब चुनाव आने वाले होंगे, ताकि पानीपत का हाल दिखे, सुधार करें। बहरहाल फिर यहाँ पर व्यापारी इकट्ठे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए क्या हालात है यहाँ पर। कल जैसे यहाँ पर पानी भरा, तो ये जो अभी यहाँ पर ये नाला खुला छोड़ दिया गया है, दिखेगा नहीं कि यहाँ पर कितना पानी भरा था। यहाँ पर आप बिल्कुल देख पाएंगे कि पानी कल भरा तो लोग भी डूब गए, कई गिरे भी। और देखिए यहाँ से कोई भी रास्ता बाजार को नहीं दिया गया, तो यानी किसी का सामान आना, बस वहां से एक छोटी सी पुलिया बना दी गई है, लेकिन अगर किसी को सामान लाना ले जाना हो तो उसे कितनी दिक्कत है। ये तमाम व्यापारी, आप उस दिन भी गए थे, डीसी से मिले, फिर भी आज आपको यहाँ दोबारा खड़े होने पड़ा, यानी समस्या हल नहीं हुई, क्यों? देखिए, क्यों का मतलब तो एनएचएआई ही बताएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, शहर के अंदर व्यापारियों के रास्ते तो बंद करे जी। वो मैंने फिर वही बोला कि व्यापारी आर्थिक जो नुकसान है वो सहन कर लेगा कहीं, जो अभी फिलहाल। लेकिन अगर जनमानस की अगर कोई क्षति होगी, आप देखें, एक बार आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप जूम करके दिखाएं, स्कूली बच्चे जा रहे हैं, इसके ऊपर से कैसे पार कर रहे हैं, और गलती से सरिये नीचे खुले हुए हैं। अगर कोई नुकसान हो गया उसके कौन जिम्मेवार होगा? ये भी गुरुद्वारा साहब वालों ने, ये देखिए बुजुर्ग हमारे अंध हैं, अपने दिव्यांग हैं हमारे, और साथ में साथ इनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपके आगे है। भाई ये हमारी मजबूरी समझो शहरवासी। मेरी तो प्रार्थना है उस सरकार के उन सभी नुमाइंदों से भी जो भी सरकार मानते हो, क्योंकि बच्चे उनके भी और हमारे भी सबके साझले हैं, और आपसे भी प्रार्थना है आप भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर सहयोग करें और आप दिखाएं कि हम सरकार या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम प्रशासन के खिलाफ बोल रहे, क्योंकि उनकी भी परिवार है, उनके भी सभी के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के हम हैं। तो ये चीज़ तो उनको दिखानी पड़ेगी और माननी पड़ेगी, हमारा साथ दें, और इसको तुरंत प्रभाव से प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे और संज्ञान ले कि 4 दिन पहले जो एनएचएआई के अफसर आए थे उन्होंने कड़ा इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसी विरोध पर हम शाम को 3 बजे पुल के नीचे संविधान चौक के ऊपर एनएचएआई और नगर निगम का पुतला फूकेंगे। आप जनमानस से अपील है, अगर आपको लगता है कि व्यापारियों की आवाज़ है, जनवन है, और ये नुकसान किसी भी बच्चे के साथ, हमारे साथ, हमारे भाई के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, तो आप हमारा साथ दें। हम किसी भी राजनीति के खिलाफ हैं, हम सिर्फ और सिर्फ व्यापारी नेता हैं, व्यापारियों की आवाज़ उठाएंगे। और आपसे प्रार्थना है, ये कितना गलत हो रहा है इसका हमारे ऊपर साथ दें प्लीज़। तो यहाँ काफी महीनों से दिक्कत चल रही है। अभी आपने खुद ये देखा कि पहला तो ये नाला खुला छोड़ दिया गया है, सरिया ऐसे ही लगा है। कल जैसे पानी भरा, कितने लोग यहाँ पर गिरे होंगे या फिर हादसे का शिकार हो सकते थे। दूसरा, यहाँ पर नाला खुला छोड़ा, एक पुलिया भी नहीं बनाई, ताकि जो यहाँ के दुकानदार हैं या जिन्हें इस बाजार में जाना हो, सामान लाना ले जाना हो, वो कैसे काम करें, वो काम ठप करवा दिया गया जी। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਾਨਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। अगर ये ना होता तो जिस टाइम राती बरसात आ रही थी, बिल्कुल बड़ी परेशानी होती, पब्लिक सारी इतने डेग डेग पता ही नहीं लगता भी नाला कितने, पानी बराबर होया सी, बिल्कुल एक बराबर होया पिया सी। अगर ये ना होता तो काम कल यहाँ पर कुछ घटना हुई उस टाइम तो नहीं हुई, मैंने नहीं पता, बाकी है ही नहीं कोई साढ़े नजर नहीं आ गई जी। बिल्कुल आप एक खंबे और उसके तार देख पा रहे हैं। दूसरा, एक और चीज पर गौर करें, अगर इन गुरुद्वारे वालों ने पुलिया ना बनाई होती तो बाजार जाने का जो रास्ता बिल्कुल खत्म था, बिल्कुल ही खत्म। लोग वहां से जो जीटी रोड से डायरेक्ट यहाँ अंदर जाते हैं, उन्हें घूम के आना पड़ता, तो शायद ना ही आते। लेकिन ये शुक्र है कि एक पुलिया अभी फिलहाल प्रशासन ने नहीं, बल्कि इन लोगों ने बना ली, तो अभी इन्हें थोड़ी राहत है। आप क्या बोलेंगे कि पानीपत प्रशासन एक ऐसा चश्मा पहनकर बैठा है, क्योंकि कल पानीपत जैसे डूबा, क्या बारिश हर साल होती है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, हर साल होती है, फिर भी नहीं अंजाम दिया जाता काम को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बारिशों के दिनों में ही क्यों प्रशासन जागता है, कि जिस टाइम बारिशें नहीं होती ये काम तभी भी हो सकते हैं
चलो काम आप कर रहे हो, शहर को सुंदर बना रहे हो, हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे कहेंगे तो फिर सब कहते हैं कि विपक्ष की भाषा बोलते हैं, लेकिन हमें शहर सुंदर चाहिए। विपक्ष हो पक्ष हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम एक व्यापारी हैं, व्यापारी नेता हैं और व्यापारियों के साथ हैं। हमें अपनी आवाज़ सिर्फ इसीलिए उठानी है कि जो ये गलत काम हो रहा है। परसों हमारा डीसी साहब को विज्ञापन देने के बाद एसडीएम साहब ने ड्यूटी भी लगाई एनएचए के अधिकारी की, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये जहाँ तक खुदा हुआ है पहले वहाँ तक काम होने के बाद आगे की खुदाई की जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने रात को आकर ये खुदाई फिर कर दी। बाजार के अंदर कल पानी का इतना बहाव था कि पानी आधे से ज़्यादा दुकानें डूब चुकी थी। फिर भी एक व्यापारी वर्ग को परेशानी पहुंचाने का या मारने का या रास्ता उसका बंद करने का ये किसको अधिकार है? आप लोगों ने ये काम करना है, आप काम करें, लेकिन स्टेप वाइज करें। आप देखें कि जहां से ये नाला शुरू हुआ बीच में से कट बंद करके फिर आगे से इस नाले की खुदाई की गई, फिर आगे से की जा रही है। बीच में कट बंद क्यों किए जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? जहाँ तक आप देखेंगे कि उतना इसका टाइम निर्धारित होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर इतनी जगह हमने खोदी है तो पहले ये कवर हो, उसके बाद आगे कवर हो, उसके बाद आगे का खोदा जाए। आप देखें कि पानीपत को एक वरदान है, मैं तो कहूँगा कि एक वरदान है कि जहाँ पे अभी तक पक्ष और विपक्ष की बात आती है तो उसके अभी तक लगातार जब भी बारिश होती है तो पानीपत सारा डूब जाता है। लेकिन इस साल इस टाइम जब करोड़ों रुपए की हमारी यहाँ की सुंदरता के लिए पैसा सरकार दे रही है, करोड़ों रुपया, उसके बावजूद भी एक मतलब पानीपत डूबता जा रहा है। सफाई के नाम पे बिल्कुल पानीपत की सफाई जीरो है। ये किसी का काम है? नगर निगम का काम है। सफाई होनी चाहिए। सफाई के खिलाफ एक व्यापारी वर्ग और इसमें कोई हादसा ना हो उसके खिलाफ आज सभी व्यापारी वर्ग एक ही बैनर के नीचे, व्यापार के बैनर के नीचे इकट्ठे होंगे लाल बत्ती पे और एनएचआई और नगर निगम के खिलाफ अपना मोर्चा खोलेंगे। मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा, सभी व्यापारी वर्ग से अपील करूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि ये व्यापार के हित में है, बाजारों के हित में है, तो आप सभी के सभी यहाँ पर 3 बजे लाल बत्ती चौक पर पहुंचे और अपनी व्यापारी एकता को मजबूती दे। तो फिलहाल ये व्यापारी जो गुस्सा है निगम की कार्यनीति के खिलाफ, जो विकास के नाम पर अभी काम की धीमी गति चल रही है, जो हादसों को बुलावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ आज 3 बजे इकट्ठा होंगे और पुतला फूकेंगे। लेकिन एक और चीज़ पर आप गौर करें, आगे ही एक स्कूल है, स्कूल के बच्चे आते जाते होंगे, उनकी गिरने का कितना डर बना हुआ है। तो खुद प्रशासन देखे, मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रशासन को, निगम को रोक रही है लोगों की सुरक्षा करने से। नाले आप ऐसे बना गए, हम भी यहाँ अगर खड़े तो धड़ल्ले से गिर जाएंगे अगर यहाँ खड़े हैं, वो दूसरी बात है। यहाँ पर कोई भी बैरिकेडिंग नहीं की गई कि फिलहाल हम तो चलिए यहाँ पर खड़े हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ अगर एक चीज़ देखेंगे, कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है। अगर गलती से भी मेरा पैर फिसले या किसी और का पैर फिसले तो गिर जाएगा। यहाँ पर क्या पता प्रशासन ये बोले कि खड़े ही क्यों थे, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए जहाँ से काम चल रहा है वहाँ पर बैरिकेडिंग लग जाए तो दिक्कतें आप देख पाएंगे। उम्मीद यही की जा सकती है कि पानीपत प्रशासन आंखें खोल ले और ये समस्या को हल करते हैं।